चाहने से आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं होता ऐसी यूनिवर्सिटीज में जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हों, कि हम तो किसी भी फील्ड में एडमिशन लेना हो बआसानी ले लेंगे। या कराची के स्टूडेंट्स की बात करें कि मेरिट कैलकुलेशन में आपके जो परसेंटेजेस हैं उनका क्राइटेरिया क्या है, और पास्ट पेपर कर लें, पास्ट पेपर से एनईडी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ये एक मिथ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सिविल की, अगर हम बात करें टेक्सटाइल की, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, स्टूडेंट्स को किस तरह तैयार होना है सामने रख के गाइडलाइंस देते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अच्छा स्कोर करके 70 को भी 85 प्लस में लाने की कोशिश कर लेते हैं। आपके पास जो 20 दिन हो उसमें आप अच्छी तैयारी करके 90 प्लस स्कोर एनईडी में ला सके। जो कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड है, जिसमें एआई है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी है, सीएस है, बीसीआईटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इन तमाम फील्ड्स की तरफ। अच्छा भाई, आज हम डिस्कस करेंगे एनईडी क्लोजिंग मेरिट 2022 और 2025। इस रेंज में जो एनईडी की क्लोजिंग मेरिट में जो चेंजेस आए हैं और उन चेंजेस से अब आने वाले ईयर पर क्या फर्क पड़ेगा और स्टूडेंट्स को किस तरह तैयार होना है, किस प्लानिंग के थ्रू वो अपना एडमिशन अपनी पसंदीदा फील्ड में ले सकते हैं, इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखें शुरू से लेकर एंड तक और अपनी स्ट्रैटेजी भी बनाते जाएं। साथ साथ मेरिट कैलकुलेशन भी मैं इसमें यहाँ पर आपके सामने रखूंगा कि मेरिट कैलकुलेशन में आपके जो परसेंटेजेस हैं उनका क्राइटेरिया क्या है और एप्टीट्यूड टेस्ट की कितनी वेटेज शामिल होगी। लास्ट ईयर अगर हम देखें 2025 को, तो इसमें कंप्यूटर की फील्ड हो या अदर फील्ड्स हो, उन तमाम की जो क्लोजिंग मेरिट है वो आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसकी क्लोजिंग जो थी वो 87.53% थी, ये हाईएस्ट क्लोजिंग थी। इससे पहले अगर हम 2022 में देखें तो 91.50 क्लोजिंग थी, उसके बाद ये डिक्रीज हुआ और लास्ट ईयर 2025 में ये इंक्रीज हो गया। अब स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट जो मुझे इस वक्त नजर आते हैं, मेरी सराउंडिंग में मौजूद हैं, या कराची के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके पास कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड्स का जो इंटरेस्ट है वो अदर फील्ड्स के ऊपर काफी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सिविल की, अगर हम बात करें टेक्सटाइल की, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इन तमाम फील्ड्स की तरफ स्टूडेंट्स का रुझान कम है। और जो कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड है, जिसमें एआई है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी है, सीएस है, बीसीआईटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इन तमाम फील्ड्स की तरफ स्टूडेंट्स ज्यादा जाना चाहते हैं। अब चाहने से आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं होता ऐसी यूनिवर्सिटीज में जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हों, जिस तरह नस्ट है, फास्ट है, एनईडी है। तो कराची में एनईडी नंबर 1 यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है और तमाम स्टूडेंट्स जो कि इंटर बोर्ड, कराची बोर्ड से एग्जाम देते हैं, उन सब का मेजॉरिटी 90% आप इस चीज को रख सकते हैं। 90% का जो ध्यान होता है, जो शौक होता है, वो ये होता है कि हम एनईडी में एडमिशन ले लें, एनईडी में एडमिशन ले लें और हम यहाँ से अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लें। तो इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत अहम है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग है वो आपके सामने मौजूद है और इस साल की प्लानिंग अब क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमारे पास इस वक्त 2 तरह के स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट किया है लाइक 70% के साथ और फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है 80% के साथ। और इन तमाम स्टूडेंट्स में मैं देख रहा होता हूं मेजॉरिटी का ख्याल ये है कि हमने कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में जाना है। तो अगर कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में जाना है तो लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग मेरिट है वो आपको बता रहा है कि आपका एग्रीगेट 85% प्लस होना चाहिए। ये बात अपनी नोटबुक में लिख लें आप कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग आपको बता रहा है कि 85% प्लस आपका एग्रीगेट होगा, तब आपका कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो बीसीआईटी हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, इन तीनों फील्ड्स में एडमिशन लास्ट ईयर जो क्लोजिंग हुआ है वो 85% प्लस पे हुआ है। तो मोर और लेस इस साल भी इसी की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। और अदर फील्ड्स की अगर हम बात करें तो आपको जो एग्रीगेट मेंटेन करना है अच्छी फील्ड्स में, जिसमें मैकेनिकल है, जिसमें इलेक्ट्रिकल है, जिनका रुझान कंप्यूटर फील्ड्स के बाद देखा जा रहा है, तो उसमें आपको 80 प्लस एग्रीगेट बनाना है। और फिर उसके बाद अगर इंजीनियरिंग फील्ड्स की बात करें तो 70 प्लस, यानी आपका जो एडमिशन का एग्रीगेट है, एक आपने कैटेगरी रख ली 85 प्लस की, कितना एग्रीगेट बनाना है, एक आपने एग्रीगेट अपना 80 प्लस का रख लिया और एक आपने एग्रीगेट 70 प्लस का बनाना है। तो हमारे पास अक्सर स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है, सर मेरी 60% है तो मेरा एनईडी में एडमिशन पॉसिबल है किसी इंजीनियरिंग फील्ड में? तो यस, पॉसिबल है, लेकिन आपको मेरिट कैलकुलेशन को समझना होगा और उसके मुताबिक अपनी तैयारी करनी होगी।
70% वाले स्टूडेंट को कितने मार्क्स चाहिए कि वो कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में एडमिशन ले ले। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में भी हमने डिसाइड कर लिया है कि 85% मार्क्स आपको चाहिए, एग्रीगेट चाहिए। 70% आपका आ चुका है और अब आपका जो रिमेनिंग है वो सिर्फ एनईडी का एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसके अंदर आपने स्कोर करना है 100 में से। टोटल मार्क्स 100 है और 100 में से आप कितना स्कोर करें कि आप अपने कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में एडमिशन सिक्योर कर पाए, जबकि आपकी परसेंटेज सिर्फ 70 है। तो अगर हम एग्रीगेट फॉर्मूला भी आपके सामने लिख दें कि एग्रीगेट फॉर्मूला 40% आपका फर्स्ट ईयर और 60% टेस्ट, ये एग्रीगेट फॉर्मूला है। जब आपका एडमिशन होगा तो उसमें 40% फर्स्ट ईयर की काउंट होगा और 60% टेस्ट का। लेट्स सपोज कि आप में से कोई स्टूडेंट है जिसकी 70% है इस वक्त फर्स्ट ईयर में, तो उसके 40% मार्क्स बनते हैं 28। और इसी तरह अगर वो टेस्ट में स्कोर कर लेता है 90, तो 90 का जो 60% बनेगा वो बन जाएगा 54। और दोनों को ऐड कर लिया जाए तो यहां पर टोटल एग्रीगेट बनेगा 82। तो यानी ये बच्चा जो कि 70% रखता है, इसका स्कोर एनईडी में 90 आने के बाद एग्रीगेट जो होगा वो 82 बन जाएगा। अब 82 से प्लस जितनी भी फील्ड है, 82 से प्लस वाली, उसके लिए आपको 90 से भी अबव स्कोर करना पड़ेगा, जबकि 82 से बिलो क्लोजिंग में जो फील्ड्स थी वहां आप सेफ साइड पर होंगे। यानी अगर आपको मैकेनिकल में जाना है, आपको इलेक्ट्रिकल में जाना है, या आपको सिविल में जाना है, अर्बन में जाना है, कंस्ट्रक्शन में जाना है, पॉलीमेरिक में जाना है, किसी भी फील्ड में आपने एडमिशन लेना है, तो इस एग्रीगेट पर आप सेफ साइड में हो जाएंगे। तो ये वो उन बच्चों की बात हो गई जिन्होंने 70% फर्स्ट ईयर में सिक्योर किया हुआ है इस वक्त और अब वो एनईडी जाना चाहते हैं। तो कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड तो उनके लिए काफी मुश्किल मरहला है, क्योंकि उनको 96-97% स्कोर करना होगा। अक्सर स्टूडेंट कर लेते हैं। लास्ट ईयर हमारा स्टूडेंट था आईबी ग्रेड्स का 98 स्कोर किया आउट ऑफ 100। तो ऐसे स्टार्स भी मौजूद हैं, ब्राइट स्टार्स, और इसके अलावा लेकिन ये कम स्टूडेंट्स होते हैं ना। तो हम जब बात करते हैं, हम जब गाइडलाइंस देते हैं तो हम सबको सामने रख के गाइडलाइंस देते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अच्छा स्कोर करके 70 को भी 85 प्लस में लाने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन असल जो आपके पास क्राउड होता है वो इतना स्कोर नहीं कर पाता। तो आपने कोशिश ये करनी है कि 70% वाला बच्चा कम से कम 90 स्कोर करके अपने आप को अच्छी इंजीनियरिंग फील्ड्स में एडमिशन का अहल बना ले। एक कैटेगरी आपकी है 80 प्लस वाली की, कि अगर फर्स्ट ईयर में आपकी परसेंटेज 80% है, 80% प्लस है, तो फिर आपने कितना स्कोर करना है कि कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में हो जाए। अक्सर स्टूडेंट्स 80% आने के बाद ये समझते हैं कि अब हमें किसी भी फील्ड में एडमिशन लेना हो हम आसानी ले लेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि 80% के बाद आपका जो एग्रीगेट फॉर्मूला है उसमें आपको टेस्ट 60% काउंट होगा। और अगर वो टेस्ट खुदा ना खास्ता खराब हो गया, फॉर एग्जाम्पल अभी हम जिस तरह हमने 70 वाले की कैलकुलेशन की, इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 80% वाली की भी, तो अगर 80% फर्स्ट ईयर में आपने सिक्योर कर ली है, तो 80% का 40% आप निकालेंगे, 40% आपका बनेगा 32 पॉइंट्स। ये 32 पॉइंट्स आपके एनईडी में 32 पॉइंट्स आपके एनईडी की मेरिट कैलकुलेशन में शामिल हो गए। ये फर्स्ट ईयर आपका हो चुका है, ये आपके पॉइंट्स मौजूद हैं। आप इन पॉइंट्स के साथ आप अपने टेस्ट के मार्क्स इसमें ऐड करेंगे। टेस्ट में लेट्स सपोज आपने स्कोर किया, अच्छी तैयारी की, खूब दिल लगा के पढ़ा, 90 स्कोर कर लिया। 90 स्कोर अगर आपने कर लिया तो इसका 90 का जो 60% है वो बनता है 54। अब इसमें 32 में 54 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, यानी एग्रीगेट बन गया 86। तो आप देखें कि वो स्टूडेंट जिसने फर्स्ट ईयर में 80% लिया था और टेस्ट में भी 90% स्कोर लिया है, तब जाके उसका एग्रीगेट कितना बन रहा है 86। और लास्ट ईयर की क्लोजिंग मेरिट पे दोबारा नजर डालें तो आपको यहां नजर आएगा कि 87.53 थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लोजिंग। यानी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाने के लिए मजीद स्कोर करना पड़ेगा, 90 से काम नहीं चलेगा। तो वो तमाम स्टूडेंट जो इस वक्त 80% सिक्योर करके अपने आप को रिलैक्स मोड में लेके जा चुके हैं कि हम तो किसी भी फील्ड में एडमिशन लेना हो बआसानी ले लेंगे, ऐसा नहीं है।
और ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी टेस्ट के ऊपर फोकस नहीं है। अगर आप एनईडी के टेस्ट पे फोकस करेंगे और अपने आप को 90 प्लस स्कोर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी प्लानिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर आप एनईडी में किसी भी फील्ड में एडमिशन लेने के अहल हो जाएंगे। इस मेरिट क्लोजिंग को और इस मेरिट क्राइटेरिया को इस वीडियो में जो आपको बताया गया है उसको ध्यान से देखें और इस पर फिर एक स्ट्रैटेजी बनाएं, ताकि इंटर और ए लेवल्स के एग्जाम्स के बाद भी आपके पास जो 20 दिन हो उसमें आप अच्छी तैयारी करके 90 प्लस स्कोर एनईडी में ला सके। एनईडी के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स को ये राय मिलती है, ये मशवरा मिलता है कि आप पास्ट पेपर कर लें, पास्ट पेपर से एनईडी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एक मिथ है, क्योंकि पास्ट पेपर से जो क्वेश्चन आते हैं उनकी तादाद 40 से 50 होती है। इससे ज्यादा एनईडी में पास्ट पेपर कंप्लीट रिपीट नहीं होता। अगर आपको एनईडी का टेस्ट जस्ट पास करना है, जिसमें आपने सिर्फ 50 नंबर लेने होते हैं 100 में से, तो वो तो उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है कि वो पास पेपर सॉल्व कर ले और एनईडी का टेस्ट पास कर ले। तो एनईडी के टेस्ट पास करने पर आपका एडमिशन नहीं होगा, उसमें आपने अच्छा स्कोर करना होता है और अच्छा स्कोर के लिए फिर आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ना होता है, कंप्लीट कोर्स की प्रिपरेशन करनी होती है, फुल लेंथ टेस्ट देने होते हैं, चैप्टर टेस्ट कंप्लीट करने होते हैं, तो फिर जाकर आपका एक अच्छा स्कोर यानी 90% प्लस स्कोर बनता है और आप इस पोजीशन में आते हैं कि आप एनईडी में किसी भी फील्ड में एडमिशन लेने के अहल हो जाएं। तो बहुत सारी दुआओं के साथ कि आप जो है इन तमाम बातों पर अमल करेंगे और अपने आप को फजूल कामों से हटाकर फोकस करेंगे एनईडी के टेस्ट पर और इंशाल्लाह इस साल एनईडी में एडमिशन सिक्योर करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।